स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे खास शो धन की बात धवन के साथ भाग 5 में। 24 मार्च को जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ उसके बाद से अब तक जो चौथे लॉकडाउन का फेज है, लाखों लाख मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने अपनी तैयारी कर रखी थी कि वो कंपटीशन बीट करेंगे या फिर कुछ अपना रोजगार शुरू करेंगे या एक अच्छी सी नौकरी तो कम से कम हासिल ही करेंगे। अब इस कोरोना संक्रमण काल में ये बात बहुत जोर शोर से फैलाई जा रही है कि नौकरियों की कमी हो जाएगी, डिमांड की कमी हो जाएगी और जो मजदूर वापस जा रहे हैं उन्हें किस तरीके से काम मिलेगा। इन सब की व्यवस्था है इसी 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान के साथ ही। क्या है इस पैकेज में आपके लिए, हमारे लिए, जानेंगे पवन धवन जी से। देखिए, कोरोना की वजह से नौकरी जाने का सिलसिला है, शुरू हुआ है। उससे पहले जो एक सिलसिला शुरू हुआ है माइग्रेशन का। एक समय था जब एक किसान को उसकी खेती की, उसकी पैदावार की, उपज की कीमत नहीं मिलती थी और वो अपनी खेती छोड़ के शहर की तरफ भागा और शहर में उसने अपने को स्थापित किया। वहाँ पे अपना रोज़गार तलाशा, किसी फैक्ट्री में नौकरी की, किसी लाला के यहाँ नौकरी की, छोटी दुकान पे नौकरी की और अपना एक रोज़गार का साधन पाया। उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है उसका जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन था वो डिस्टर्ब हो गया। हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, हमारे बड़े बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, इन सब जगह पे पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई और हमारे गांव खाली हो गए। कोई भी वहाँ पर खेती करने को तैयार नहीं है क्योंकि उसको खेती की उपज नहीं हो रही थी, उपज की वैल्यू नहीं मिल रही थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण और भी रहा, जो सन 2000 के बाद एक सो कॉल्ड रियल एस्टेट इंडस्ट्री के नाम पे एक विकास का खाका खींचा गया और उस रियल इंडस्ट्री के नाम पर हमारे किसानों की ज़मीनें खरीदी गई। रियल एस्टेट इंडस्ट्री का में कहाँ से पैसा आ रहा था, कैसा पैसा लग रहा था, आज शायद ये बातें करने का समय नहीं है, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो ज़मीन, जो कृषि उपयोग ज़मीन थी, जो कुछ ना कुछ हमको आउटपुट देती थी, जो उपज उनकी होती थी, वो हमारी कंट्री के जीडीपी में कुछ ना कुछ सहयोग एडिशन, वैल्यू एडिशन करती थी। वो ज़मीनें बंजर पड़ी रहीं, वहाँ पे कोई खेती की गतिविधि नहीं हुई, वहाँ पे कोई उपज की पैदावार नहीं हुई। तारों के बाड़ लगा के उनको कवर कर दिया गया कि कभी हम यहाँ पर फ्लैट बनाएंगे, अपार्टमेंट बनाएंगे। वो समय कुछ और था, उससे हमारा किसान आहत हुआ, हमारे जो किसान की पैदावार थी वो आहत हुई। यही एक कारण था जिसकी वजह से देश में महंगाई भी लगातार दो डिजिट में रहती थी। 10% और 12% की महंगाई दर रहती थी। पिछले 2-3 सालों से लगातार किसानों की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पे है। अभी भी, इस बार भी कोरोना के दौर में भी ये समाचार आया है कि जो हमारी गेहूं की पैदावार है वो एक रिकॉर्ड पैदावार है और इस रिकॉर्ड पैदावार, पिछले 3 साल की रिकॉर्ड पैदावार का ही ये रिज़ल्ट है कि हमारे देश में जो हमारे खाद्यान्नों के भंडार हैं वो पूरे भरे हुए हैं और अगले 2 साल और 3 साल तक खाद्यान्न की कमी हमारे देश के लोगों को नहीं होगी। तो मुझको लगता है
कि आज फिर वो समय आ गया है। जो ये माइग्रेशन कोरोना की वजह से हुआ है, मुझको लगता है कि शायद ये उन माइग्रेट लेबरर्स को एक मौका देगा अपनी ज़मीन पर कृषि की गतिविधियों को पुनः चालू करने का। हिंदुस्तान में जो ये कहा जाता रहा है कि चीप लेबर, तो चीप लेबर का मतलब हमको ये समझना पड़ेगा, सक्षम लेबर हो, कुशल लेबर हो, ये बात तो समझ में आती है। चीप लेबर करके हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे इंश्योर करेंगे, ये देखने की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो हमारी 70% आबादी, हमारी 70% इकोनॉमी जो है वो रूरल बेस्ड है, एग्रीकल्चरल बेस्ड है। अगर हम उस पर फोकस करते हैं तो मुझको लगता है कि हम और हमारा देश एक अच्छी प्रगति के पथ पे चलेगा।